की सास भी कई बहू थी कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि वृंदा जाती है अंगद के पास में ऑफिस में, तो अंगद बोलता है कि तुम्हारे सारे ड्यूज़ क्लियर हो गए हैं और वो उसको लेटर दे देता है। वो बोलता है थैंक यू सो मच, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने जल्दी इतना सारा काम सीख लोगे। वृंदा बोलती नहीं थैंक यू, तो मुझे बोलना चाहिए कि आपने मुझे काम करने का यहाँ पे मौका दिया। तभी वो बोलता है नहीं कोई बात नहीं। तभी वो बोलता है अच्छा 1 मिनट रुको, वो उसके लिए गिफ्ट लेके आता है। बोलता है तुम्हारी शादी होने वाली है ना, तो ये गिफ्ट मेरे तरफ से तुम्हारे लिए है। वृंदा बोलती है नहीं ये तो बहुत महंगा गिफ्ट है, मैं नहीं ले सकती, लेकिन उसके ज़िद करने पर वो ले लेती है। फिर वो वही गिफ्ट उठाकर अंगद को वापस कर देती है। बोलती है आपकी भी तो शादी होने वाली है, तो आप ये रखिए। अंगद खुश हो जाता है, बोलता है तुम कितनी स्मार्ट हो, तुमने मेरा ही गिफ्ट मुझे ही वापस कर दिया। चलो कोई बात नहीं, तुम स्मार्ट तो बहुत हो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। वृंदा बोलती है कि सर मैं भी आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करूँगी। अंगद बोलता है कि जब से हम मिले हैं इतनी लड़ाई झगड़े, हमें नोक झोंक, हर चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा ही मिस करूँगा। देखते हैं आगे हम कब मिलते हैं, अगर किस्मत में चाहा तो हम ज़रूर मिलेंगे। ऑफिस से निकलने पर वृंदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो खुद को रोक लेती है। तभी उसको मैनेजर वहाँ के मिलते हैं। वृंदा उनको कार्ड देती है, बोलती है सर आपको ज़रूर आना है, जब से मैं यहाँ पर आई हूँ आपने एक पिता की तरह मुझे संभाला है और मुझे सब कुछ सिखाया है। वो बोलते हैं अगर तुम मुझे अपना पिता मानते हो तो मैंने भी तुम्हें अपनी बेटी माना है, मैं ज़रूर आऊँगा, तुम चिंता मत करो, और अगर पिता बोला है तो पिता के हक़ से आऊँगा। तभी वहाँ पर मिताली मिल जाती है और वो बोलती है अच्छा तुम्हारे कार्ड्स आ गए, अरे वाह कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करती है, उसको हक करती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तुम्हारी भी शादी उस लड़के से होने वाली है और मेरी भी शादी अब अंगद से हो जाएगी। तो देखो ना, मिताली और अंगद की शादी हो जाएगी और सुहास और वृंदा की शादी हो जाएगी। इतना बोलकर वो उसको गले लगा लेती है, बोलती जल्दी हमारी भी शादी के कार्ड्स ऐसे ही आएंगे। लेकिन वहीं वृंदा के जाने के बाद में मिताली फिर अपने असली रूप में आ जाती, बोलती बाप रे मैंने इस लड़की को कैसे झेला है, अच्छा हुआ ये लड़की हमारी ज़िंदगी से गायब हो गई है, अब तुम सिर्फ मैं और अंगद ही रहेंगे। और कितना चीप सा कार्ड था उनका, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। फिर मेघना शांति निकेतन जाती है तो वॉचमैन बोलता है कि तुलसी जी तो यहाँ पर नहीं है, तो बोलती है आप ये कार्ड तुलसी जी को दे देंगे। वो बोलता है हाँ मैं ज़रूर दे दूँगा। तभी अंगद वहाँ पहुँच जाता है तो बोलता है कि सबके लिए इनवाइट है, तो वृंदा बोलती है नहीं सिर्फ तुलसी जी के लिए इनवाइट है। तो वो बोलता है क्यों मैं नहीं आ सकता। वो बोलती है कि नहीं एक्चुअली हमारे बीच में इतनी सारी चीज़ें हुई हैं और हम दोनों का जिस तरह से नाम जुड़ा है, मैं नहीं चाहती हूँ कि आगे भी जाकर ऐसा कुछ हो, इसलिए मैं सिर्फ उनको ही इन्वाइट कर रही हूँ। अंगद बोलता है कोई बात नहीं, लगता है अभी हमारी आखिरी मुलाकात है। वृंदा वहाँ से जाने लगती है तो उसका दुपट्टा तुलसी के पौधे में फंस जाता है, तो उसको लगता है कि अंगद ने पकड़ा है। वो बोलती है सर प्लीज़ मेरा दुपट्टा छोड़ दीजिए, लेकिन जब वो मुड़कर देखती है तो वो पौधे में फंसा होता है। वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है। वो बोलती है सॉरी मुझे लगा कि आपने पकड़ा हुआ है। वो बोलता है कि कोई बात नहीं, जब से हम मिले हैं तब से हमारे साथ में ऐसे ही होता है, तुम कुछ करती हो तो मुझे गलत लगता है और मैं कुछ करता हूँ तो तुम्हें गलत लगता है। कोई बात नहीं, अब तो ऐसा कुछ रहेगा ही नहीं क्योंकि अब तो हम मिलेंगे ही नहीं। वहीं नैना यूएस की पैकिंग शुरू कर देती है तो सुचू आ जाती है, बोलते हैं कि दीदी आपने शुरू कर दी है पैकिंग। तो बोलती है हाँ मैंने तो शुरू कर दी है, तुम लोग भी जल्दी से शुरू कर दो। तभी वो जाती है अपने कपड़े निकालने के लिए तो उसके हाथ से कुछ गिर जाता है। सुचू बोलती है तू ये क्या कर रही है, तूने क्या छुपा के रखा है। नैना घबरा जाती है और बोलती है कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तू सोच रही है। तभी वो बोलती है नहीं तू कुछ तो छुपा रही है, तो क्या छुपा कर लेके जा रही है बता ना। लेकिन नैना बात को पलट देती है, बोलती है अरे सुचू ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं मेरी सामान ही लेके जा रही हूँ और तू जा पैकिंग पे ध्यान दे। सबसे ज़्यादा टाइम तू ही लगाती है, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा टाइम मिताली लगाती है, जाओ तुम दोनों पैकिंग करो। तो सुचू बोलती है हाँ मैं तो जा रही हूँ पैकिंग करने के लिए।